हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। सो आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब सीखने वाले हैं। अगर आप फ्रेजल वर्ब नहीं जानते हैं तो आप कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, राइट। अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको फ्रेजल वर्ब का आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, राइट। सो आज की वीडियो में हमने कुछ बेहतरीन फ्रेजल वर्ब के कलेक्शन लिए हैं, जिसे अगर आप सीख लेते हैं तो आपके इंग्लिश में भी चार चांद लग सकता है, राइट। तो इन सभी फ्रेजल वर्ब को मेरे साथ बोलकर इसकी प्रैक्टिस करें और साथ में पेन एंड पेपर के साथ एक बार लिखने की कोशिश करें। अगर आप अच्छे इंग्लिश बोलना चाहते हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो या इंग्लिश रिलेटेड किसी भी जगह पे इन्हें यूज करना चाहते हो, हर एक जगह पर यह आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, राइट। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी डिले। So we are going to start today's video with today's thought. So आज का thought क्या है? Keep pushing forward. Success is waiting for you. Keep pushing forward. Success is waiting for you. मतलब क्या है इनके? आगे बढ़ते रहो, सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। Keep pushing forward. Success is waiting for you. आगे बढ़ते रहो, सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, राइट। ऐसा ही होता है, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकता। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट फ्रेजल वर्ब। आज का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? डेविल्स एडवोकेट। मतलब क्या है? विरोधी तर्क देने वाला, खास करके जांच के लिए, राइट। डेविल्स एडवोकेट, विरोधी तर्क देने वाला, और खास करके किस सिचुएशन में? जांच की कंडीशन में, जांच के लिए। मान लीजिए कहीं पे सीबीआई आई हुई है, राइट, और उसके कोई पक्ष में बोल रहा है और कोई विपक्ष में यानी विरोध में तर्क दे रहा है, तो जो विरोध में तर्क देते हैं ऐसे लोगों को आप बोल सकते हैं डेविल्स एडवोकेट, राइट। तो मतलब आई थिंक आप समझ चुके हैं। अब आप इन्हें अपने डेली कन्वर्जेशन में यूज कर सकते हैं, राइट। इन पे बेस्ड सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको इन फ्रेजल वर्ब के ऊपर भी सेपरेट सेंटेंस वाले वीडियोज प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक, परिणाम भुगतना, परिणाम भुगतना, राइट। अगर मान लो आपने कोई ऐसा काम किया जिसका कंसिक्वेंसेस बहुत बुरा निकला, परिणाम बहुत बुरा निकला, तो आपको बोला जा सकता है यू हैव डन दिस सो यू फेस द म्यूजिक। तुमने यह किया इसलिए इसका परिणाम भी तुम ही भुगतो। ओके, तो ऐसे सेंटेंस भी आप साथ में कंपोज करते चलें। ऑलराइट, आई होप ये फ्रेजल वर्ब भी आप समझ चुके हैं और इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। मतलब क्या है? जैसे को तैसा मिलना। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, जैसे को तैसा मिलना। मतलब आपने एक कहावत और भी सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, राइट। मतलब जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, राइट। मान लीजिए आपने किसी के लिए बुरा सोचा, राइट, और आपके साथ खुद ही बुरा हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में भी बोल सकते हैं आप जैसे को तैसा मिलना। अगर आपने किसी के लिए बुरा सोचा तो आपके साथ खुद बुरा हो गया, इसलिए कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचें, अच्छा सोचें, तभी आपके लिए भी सामने वाले भी अच्छा सोचेंगे। ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, क्या है मतलब? गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, मतलब क्या है? किसी को नजरअंदाज करना। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को नजरअंदाज करना। ओके, मान लीजिए आपकी पार्टी में कोई ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, राइट। तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं? आप नजरअंदाज कर देते हैं। ओके, तो आप बोल सकते हैं उस कंडीशन में गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, राइट। आई गिव रोहन द कोल्ड शोल्डर, राइट। ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हैं, मैंने रोहन को नज़रअंदाज किया। आई गेव रोहन
द कोल्ड शोल्डर. ओके, आई होप फ्रेजल वर्ब एंड द मीनिंग इज क्लियर टू यू. लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है. हिट द बुक्स. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है. हिट द बुक्स. मीनिंग क्या है. पढ़ाई करना. हिट द बुक्स मतलब पढ़ाई करना. ये तो बहुत आसान है, तो इसे आप आराम से यूज कर सकते हैं, राइट. अगर आपको एग्जाम पास करना है देन यू हैव टू हिट द बुक्स. अगर आपको एग्जाम पास करना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा, राइट. यू हैव टू हिट द बुक्स. पढ़ाई करना, राइट. लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है. इन हॉट वाटर. इन हॉट वाटर, इसके मतलब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. अगर कहीं पे हॉट वाटर है, अगर उसमें कोई है या कोई किसी भी चीज़ को डाला जा रहा है तो वो किस में होगा. मतलब देखिए परेशानी में होना, है ना. इन हॉट वाटर मतलब परेशानी में होना, राइट. ड्यू टू ह्यूज डेट, आप बोल सकते हैं ड्यू टू ह्यूज डेट मिस्टर एक्स इज इन हॉट वाटर. ठीक है, बहुत बड़े कर्ज के कारण मिस्टर एक्स परेशानी में हो गया है. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है. जंप द गन. मतलब क्या है. समय से पहले कुछ करना. जंप द गन, समय से पहले कुछ करना. अगर आपको जीवन में सफल होना है देन यू शुड जंप द गन. आपको समय से पहले कुछ कर लेना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं. ओके, तभी आप किसी और से आगे निकल सकते हैं, राइट. कितने अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब हैं. अगर ऐसे फ्रेजल वर्ब की कलेक्शन आपके पास हो गए, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है फ्रेजल वर्ब की, इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं. मैंने कई और भी फ्रेजल वर्ब के वीडियोस डाले हैं, उस वीडियो को भी आप ढूंढकर देख सकते हैं, राइट. और अपने फ्रेजल वर्ब के कलेक्शन को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं. दोस्तों, फ्रेजल वर्ब जब आपके पास अच्छी कलेक्शन में हो जाते हैं तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक अच्छी हो जाते हैं, स्टैंडर्ड हो जाते हैं. क्योंकि अच्छे अच्छे इंग्लिश स्पीकर को आप सुने होंगे तो वो बीच में अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, राइट. जिससे उनके स्पोकन इंग्लिश में 4 चांद लग जाता है. तो आपके स्पोकन इंग्लिश में भी 4 चांद लगाने के लिए आप इन सभी फ्रेजल वर्ब को मेरे साथ लाउड बोलकर और साथ में लिखकर इसकी प्रैक्टिस करें. और हो सके तो एक दो बार जरूर देख लें इन वीडियो को, तो और भी ज़्यादा कमांड हो जाएगा, राइट. लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब. किक द बकेट. किक द बकेट मतलब क्या है. मर जाना. किक द बकेट, राइट. कई ऐसे इंसिडेंट आप सुने होंगे, जैसे कि कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने गया और वहीं पे उनकी देहांत हो गई, राइट. वहीं पे वो मर गए. तो ऐसे सिचुएशन में भी आप इन फ्रेजल वर्ब के यूज कर सकते हैं, राइट. किक द बकेट. किक द बकेट, मर जाना. लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. कोई कसर ना छोड़ना. लिव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर ना छोड़ना, है ना. एग्जाम पास करने के लिए सोहन ने कोई कसर नहीं छोड़ा, राइट. टू पास द एग्जाम सोहन लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, राइट. ऐसा सेंटेंस भी आप बना सकते हैं, राइट. या आप अपनी सिचुएशन में, अपने कंडीशन में कोई सिचुएशन को सोचकर मुझे एक सेंटेंस जरूर लिखें इन फ्रेजल वर्ब के ऊपर, राइट. लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब. लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. क्या है मतलब. पुरानी बातों को ना छेड़ना. लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, पुरानी बातों को ना छेड़ना, है ना. जो बीत गई सो बात गई, राइट. जो बीत गई सो बात गई. जो बीत गई सो बात गई, राइट. आप इनके फ्रेजल वर्ब की मतलब मुझे इंग्लिश में कैसे इसे बोलेंगे ये मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं, राइट. सो कमेंट में जो बीत गई सो बात गई इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे, राइट. यहां पे क्या होगा. पुरानी बातों को ना छेड़ना. लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. ओके, तो कभी भी ऐसे भी पुरानी बातों को हमें नहीं छेड़ना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, राइट. लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब. मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. मतलब क्या है. लंबी बातों को संक्षेप में कहना. मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है. मतलब कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा के ऐसे बहुत लंबे चौड़े में मत बताओ. मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब उन सभी बड़े से बड़े बातों को भी छोटे में संक्षिप्त में कहना, राइट. मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब.
आप चाहें तो वहाँ पे इन नट सेल भी बोल सकते हैं, संक्षिप्त में इन नट सेल, ठीक है। तो इन नट सेल मतलब क्या होता है, शॉर्ट में, संक्षिप्त में बोलना, ठीक है। ऑन थिन आइस मतलब क्या है, जोखिम में होना। ऐसे भी मान लीजिए कि आप इतने पतले, कोई आइस है, इस पे अगर आप चल रहे हैं तो आप क्या हैं, जोखिम में ही हैं, कभी भी नुकसान हो सकती है। तो ऑन थिन आइस, राइट। जैसे आप बोल सकते हैं मिस्टर राज लॉस्ट द लॉटरी सो ही इज ऑन द थिन आइस। मिस्टर राज मान लीजिए बहुत बड़े अमाउंट के लॉटरी ले लिया, इसलिए वो अब खुद को जोखिम में डाल दिया है। ओके, जोखिम में होना, ऑन थिन आइस। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, आउट ऑफ द ब्लू मतलब क्या है, अचानक। आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक। जैसे मान लीजिए आपके घर कोई मेहमान बिना बताए अचानक आ जाते हैं, राइट। तो आप बोल सकते हैं आवर गेस्ट अराइव्ड आउट ऑफ द ब्लू। हमारे गेस्ट आए, अचानक आ गए, है ना, हमारे गेस्ट अचानक आ गए। तो आउट ऑफ द ब्लूज मतलब अचानक, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट। पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट मतलब क्या है, सब कुछ एक ही जगह दाव पर लगाना। सब कुछ एक ही जगह दाव पर लगाना, राइट। पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट। और ऐसा हमें कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए। सब कुछ एक ही जगह दाव पे नहीं लगाना चाहिए। अगर वो डूब गया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, राइट। सो मतलब समझ चुके हैं फ्रेजल वर्ब के, और इनके यूजेज भी आप सीख चुके हैं। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, रेन ऑन समवन्स पैरेड। क्या मतलब है, किसी की खुशी में खलल डालना, है ना, किसी की खुशी में खलल डालना। रेन ऑन समवन्स पैरेड, है ना, खास करके आपके पड़ोसी आपके खुशी में क्या करते हैं, खलल डालते रहते हैं। तो आप बोल सकते हैं माई नेवर रेन ऑन माई पैरेड। मेरे पड़ोसी मेरे खुशी में खलल डालते हैं। ओके, आई होप मीनिंग इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, सी आईज टू आई। सी आई टू आई क्या मतलब है, पूरी तरह से सहमत होना। सी आई टू आई पूरी तरह सहमत होना। जैसे आप बोल सकते हैं आई सी आई टू आई विद माई फ्रेंड, विद माई फादर, विद माई फैमिली। मैं अपने फैमिली से पूरी तरह सहमत हूँ, मैं अपने फ्रेंड से पूरी तरह सहमत हूँ, राइट। तो सी आई टू आई मतलब क्या हो गया, पूरी तरह सहमत होना, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स क्या मतलब है, राज खोल देना। रिवील द सीक्रेट, राइट, क्या हो गया, रिवील द सीक्रेट, ठीक है, राज खोलना, मिस्ट्री यानी रहस्य को बता देना। स्पिल द बीन्स, राइट। आप बोल सकते हैं माई ब्रदर स्पिल द बीन्स टू माई फादर। मेरे भाई ने सारे राज मेरे फादर को खोल दिए, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। थोड़ा संदेह के साथ मानना। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, थोड़ा संदेह के साथ मानना। मान लीजिए आपको किसी ने कोई बात कही, राइट, और आप उससे पूरी तरह सहमत नहीं हैं, और आप उसे एक्सेप्ट तो किए पर थोड़े संदेह के साथ, थोड़े डाउट के साथ। इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब, है ना। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, थोड़े संदेह के साथ मानना, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, थ्रो इन द टॉ। मतलब क्या हो गया, हार मान लेना। हार मान लेना। बच्चों, हार मान लेना का एक और फ्रेजल वर्ब होता है, राइट। हार मान लेना, इसका एक और फ्रेजल वर्ब क्या होता है मुझे बताना, मैं आपको हिंट्स दे दिया। गिव से शुरू होते हैं हार मान लेना को, और क्या कहते हैं, गिव डैश। तो इस डैश को फिलअप करो और कमेंट में लिखो। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, अप इन द एयर। अप इन द एयर मतलब क्या है, अनिश्चित या तय नहीं। अनिश्चित या तय नहीं। अप इन द एयर बोलता है जैसे हवा में बात करना, मतलब जिसकी गारंटी नहीं हो, ऐसे चीज़ों के को बोलना, ठीक है, अनिश्चित या तय नहीं। अप इन द एयर। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, वॉकिंग ऑन एयर। बेहद खुश होना। बेहद
खुश होना, है ना। कभी कभी कुछ ऐसे न्यूज आपको मिल जाते हैं कि आप उछल पड़ते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं वॉकिंग ऑन एयर, बेहद खुश होना। ओके, आई होप ये फ्रेजल वर्ब और इसके मीनिंग आप समझ चुके हैं, राइट। जैसे आप अपने रिजल्ट को सुनकर यू वर वॉकिंग ऑन द एयर और यू वर वॉकिंग ऑन एयर, आफ्टर लिसनिंग योर रिजल्ट यू वर वॉकिंग ऑन एयर, राइट। आप अपने रिजल्ट को सुनकर बेहद खुश हो गए क्योंकि आपके रिजल्ट अच्छे आए थे। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब क्या है, पूरी कोशिश करना, हर संभव मदद करना। समझ में आया आपको, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, है ना, पूरी कोशिश करना या हर संभव मदद करना, राइट। जैसे आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बेंड ओवर बैकवर्ड्स ड्यूरिंग कोरोना, ठीक है, टू हेल्प द पीपल। इंडियन गवर्नमेंट बेंड ओवर बैकवर्ड्स ड्यूरिंग कोरोना टू हेल्प द पीपल। भारतीय सरकार अपनी पूरी या हर कोशिश, हर संभव मदद करने की कोशिश की, कब, कोरोना के दौरान, राइट, अपने लोगों को हेल्प करने के लिए। ओके, सो ऐसे अच्छे अच्छे सेंटेंस और अच्छे अच्छे सेंटेंस आप खुद से भी कंपोज कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, द बॉल इज इन योर कोर्ट। मतलब क्या है इनका, अब तुम्हारी बारी है, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। समझे क्या हुआ इसका मतलब, द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब तुम्हारी बारी है, निर्णय तुम्हारे हाथ में है, मतलब अब जो चाहो आप डिसीजन ले सकते हो, अब हर एक चीज़ आपके पक्ष में है ना। जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई मैच हो जाता है, राइट, और लास्ट में मान लो 3 रन बनाने हैं और बॉल आपके 10 बच गए हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हैं, द मैच इज इन द बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट, राइट, मतलब अब सारा बारी या सारी निर्णय इंडिया के हाथ में है, अब इंडिया जीत सकती है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, हिट द रोड, यात्रा शुरू करना। हिट द रोड मतलब क्या हुआ, यात्रा शुरू करना। आप बोल सकते हैं इन कमिंग जुलाई आई विल हिट द रोड, मतलब आने वाले जुलाई में आप यात्रा शुरू करेंगे, राइट। इन कमिंग जुलाई आई विल हिट द रोड, आने वाले जुलाई में मैं यात्रा शुरू करूंगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, ब्रेक द बैंक। ब्रेक द बैंक मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना। ब्रेक द बैंक, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना। आप बोल सकते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, राइट, उन्होंने अपने बेटी की शादी में ही ब्रेक द बैंक, मतलब वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च किए, राइट। आई होप ये फ्रेजल वर्ब और इनके मतलब आप समझ चुके हैं, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, राइट। योर वन लाइक कैन मोटिवेट मी टू ब्रिंग मोर सच वीडियो, टू ब्रिंग मोर सच informative and more such useful video. Thank you once again.